नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज वॉलेटिलिटी। निचले स्तरों से करीब 100 पॉइंट रिकवर होकर निफ्टी आया 25,950 के पास। बैंक निफ्टी ने फिर दिखाई लीडरशिप, नीचे से करीब 400 अंक रिकवर हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी चले। वोडाफोन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने से 3% चला इंडसइंड बैंक। साथ ही अच्छे नतीजों से इंडस टावर्स भी करीब 3% मजबूत। उधर चार्ट जीपीटी शेयर केपीआईटी टेक और एमआरपीएल में बाइंग। आज मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। इंडेक्स करीब 1.25% मजबूत। मेटल शेयरों में जीएसपीएल करीब 4% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही ऑटो, सरकारी बैंकों में रौनक, लेकिन रियल्टी, एफएमसीजी और एनबीएफसीज में कमजोरी। फर्टिलाइजर कंपनियों को बड़ी राहत। कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए 28,000 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी। थोड़ी देर में हो सकती है औपचारिक घोषणा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से पीएलआई को मंजूरी से ईएमएस शेयर में रौनक। इंस्टेक में 2% का उछाल, वहीं सरमाटेक 5% से ज्यादा ऊपर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के नीरव छेदा। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय के मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। आज मार्केट में वॉलेटिलिटी क्लियरली देखने को मिल रही है, ऊपर नीचे के गोते बाजार लगाते हुए। फिलहाल निफ्टी फ्लैट, लेकिन बायस नेगेटिव 25,950 के आसपास कर रहा है ट्रेड। सिमिलरली नजर डालेंगे सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, मिड कैप इंडेक्स पर, तो वहां भी आपको सिमिलर प्राइस एक्शन ही देखने को मिलेगा। निफ्टी तो इस समय बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, 25,944 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक बार लेकर आते हैं निफ्टी बैंक और मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस आपके सामने। निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन बायस हल्का सा पॉजिटिव है। अगेन सिमिलर प्राइस मूवमेंट, जिस तरीके का मूवमेंट हमने निफ्टी में देखा, लोअर लेवल से संभला है थोड़ा सा, लेकिन अब हरे निशान में फ्लैट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी सिमिलर मोमेंटम है, फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा सुस्त, थोड़ा ठंडा माहौल है। हालांकि कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, स्पेशली वो पॉकेट जहां पर खबरों का इम्पैक्ट है। मार्केट की ब्रेथ अब थोड़ी सी इंक्लाइन हुई है गिरने वाली साइड, नेगेटिव साइड पर। 1528 स्टॉक्स जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, 1319 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। अच्छा, अब सेक्टरल हीट मैप देखिए। कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो आपको क्लियरली दिखाई देंगे जहां पर रौनक है। कुछ ऐसी पॉकेट्स भी हैं जो इंडेक्स लेवल पर नहीं है, लेकिन बाइंग देखने को मिल रही है। फॉर इंस्टेंस, दो सेक्टर्स तो आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। एक तो निफ्टी पीएसयू बैंक, आईडीबीआई बैंक को लेकर जो खबर है उससे पूरे सेक्टर के जो सेंटिमेंट्स हैं वो सुधरते हुए दिखाई दिए। मेटल्स में अच्छा मोमेंटम है, 1.5% ऊपर इंडेक्स कारोबार कर रहा है। बाकी सभी इंडाइसेस लाल निशान में ट्रेड कर रही हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहीं है तो वो डिफेंसिव में आज आईटी आप देखिए फार्मा को, एफएमसीजी को आधा पौने 1% नीचे ये ट्रेड कर रहे हैं। रियल्टी 1% कमजोर है। बाकी तमाम इंडाइसेस फ्लैट थोड़े से नेगेटिव कर रहे हैं कारोबार। लेकिन कुछ और पॉकेट्स अगर आप देखेंगे तो बाइंग फर्टिलाइजर्स में देखने को मिल रही है आज के सेशन में। वहाँ एक अच्छा मोमेंटम क्लियरली विजिबल है। लेकिन इस मार्केट के मूड माहौल के बीच में ट्रेडर्स के लिए क्या कुछ मौके हैं या फिर नहीं, उस पर करते हैं अब बातचीत। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या रहा है टिल मार्केट क्लोजिंग? यस, गुड आफ्टरनून। देखिए दीपाली जी, निफ्टी ओवरऑल बुलिश ही है। बैंक निफ्टी में भी बुलिशनेस है। आई बिलीव यहाँ से अच्छा खासा लंबा निफ्टी और बैंक निफ्टी चल सकते हैं, स्पेशली यहाँ से फ्रॉम अ नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू 25,250, 26,250 ये अचीवेबल लग रहा है। तो करंट लेवल से एंड ऑन सम डिक्लाइन आप ऐड करें 25,800, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है फ्यूचर्स में। वो स्टॉप लॉस के साथ में ऐड करिएगा। ऊपर में पहला 26,250 तक टारगेट आएगा, उसके बाद 26,500 भी एक्सपेक्ट किया आ सकता है। ओवरऑल जो भी डेटा है काफी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में देखिए लीडरशिप अभी बैंक निफ्टी में है। बहुत अच्छा फाइनेंस सेक्टर ओवरऑल चल रहा है, पीएसयूज और प्राइवेट अलाइक। आई बिलीव बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा अपसाइड आ सकता है करंट लेवल से। 58,600 से 59,000 के जो लेवल्स हैं वो अचीवेबल लग रहे हैं। तो दोनों ही इंडाइसेस में आप बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रहेगा 57,700 का, और अबाउट 58,600 का पहला टारगेट रहेगा। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी आपकी नीरव? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? या तो देखिए,
आपने एक्चुअली नाम भी लिए। एक इंडसइंड बैंक काफी बढ़िया लग रहा है, एक ब्रेकआउट आया है काफी बड़ा कंसोलिडेशन के बाद में। तो करंट लेवल से आप इंडसइंड बैंक का नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स ले सकते हैं। 800 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा 785 का। आई बिलीव 830 रुपए तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक है कॉनकॉर। ये स्टॉक में भी 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आफ्टर अबाउट 3-4 मंथ्स के बाद में ये ब्रेकआउट आया है। एंड अब यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में लग रहा है कि आ सकता है। तो कॉनकॉर भी आप जरूर बाय कर सकते हैं। देखिए नीचे में अराउंड 525 530 बहुत बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 525 का। और ऊपर में आई बिलीव 580 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। ओके चलिए, तो कंटेनर कॉर्प एक ट्रेड रहेगा, इंडसइंड बैंक दूसरा ट्रेड जहां पर पोजीशंस आप बना सकते हैं खरीदारी की तरफ। लेकिन चलिए अब लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स का हाल। इंडेक्स तो आपने देखा ही सुस्ता रहा है आज के सेशन में। पॉकेट्स, हालांकि गिरने वाली पॉकेट्स मिड कैप्स में आपको ज़्यादा दिखाई देंगी कंपैरेटिवली बाइंग वाली पॉकेट्स के साथ। लेकिन शुरुआत उन्हीं पॉकेट्स के साथ करते हैं जहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। PSU बैंक, इंडियन बैंक 2.5% ऊपर, 2% पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक 1.5% ऊपर, 7.5% ऊपर IDBI बैंक इस समय ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। फर्टिलाइजर्स में रौनक, 3 बजे कैबिनेट की ब्रीफिंग भी है, उससे पहले एक्शन बनते हुए इन स्टॉक्स में। RCF 2% ऊपर, 2% ऊपर NFL, फैक्ट 3% ऊपर, 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है दीपक फर्टिलाइजर्स आज के सेशन में। FMCG में जहां प्रेशर है, जिलेट, ब्रिटानिया, बजाज कंज्यूमर, वरुण बीवरेजेस 1.5% तक नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही नजर डालें अगर हेल्थ केयर स्पेस में तो एल्केम लैब्स 2% नीचे है, 2% नीचे है आरती ड्रग्स, डॉक्टर लाल पैथलैब्स 1.5% नीचे है, 2% नीचे शिल्पा मेडिकेयर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। IT में जहां पर प्रेशर है उसमें बिरला सॉफ्ट 2.5% नीचे, एम्फोसिस 2% नीचे, 2% नीचे इंटेलेक्ट डिज़ाइन, आर सिस्टम्स 1% नीचे कर रहा है ट्रेड आज के कारोबार में। रियल्टी में जहां प्रेशर है, प्रेस्टीज गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए 1.5% नीचे, 2% नीचे ब्रिगेड है, ओबरॉय में 1% की कमजोरी, 1% लगभग नीचे ट्रेड कर रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल। लेकिन एक स्टॉक जो फोकस में है वो है MCX। दरअसल MCX के एक्सचेंज में 4 महीने में दूसरी बार दिक्कत आई है। क्या है अपडेट बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, पिछले 4 घंटों से कामकाज बंद है, क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्या है लेटेस्ट अपडेट्स? बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि पिछले 4 महीने में दूसरी ऐसी बड़ी घटना है जहां पर एक्सचेंज में आपको आउटेज देखने को मिला है। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो ट्रेडर्स पैनिक में, ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल वाले ट्रेडर्स, क्योंकि 9 बजे जो मार्केट की शुरुआत होनी थी, फिर धीरे 9:30 बजे का अपडेट दिया, 10 का दिया, 10:30 का दिया। और इसके बाद से अगर आप देखें तो एक्सचेंज की जो वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे तो अब कोई टाइमलाइन नजर नहीं आ रही है। एक्सचेंज दरअसल बता भी नहीं रहा है कि कब रिज्यूम होगा, क्या एक्चुअल दिक्कत है, कब तक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इससे पहले टाइमलाइन आ रही थी, लेकिन अब एक्सचेंज की तरफ से कोई टाइम यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। और 4 महीने में दूसरी ऐसी घटना होना अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। इससे पहले भी अगर आप देखें तो 23 जुलाई को एक्सचेंज शुरुआती कुछ टिक्स के बाद यहां पर ट्रेडिंग जो है रोक दिया गया था और उसके बाद भी 1-2 बार डिले की गई थी। फिर उसके बाद फाइनली 10:17 पर यहां पर अगर आप देखें तो एक्सचेंज ने फिर अपने कामकाज को शुरू किया था। लेकिन आज अगर आप देखें तो जो ट्रेडर्स हैं इनके पेशेंस की सारी हदें पार हो गई है। सभी ट्रेडर्स अगर आप देखें तो कमोडिटी के ट्रेडर्स अपनी स्क्रीन से चिपके हुए लगातार MCX की वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपडेट नहीं है। एक्सचेंज की तरफ से अभी तक ये भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है कि दरअसल इस आउटेज का एक्चुअल रूट कॉज क्या है और कब तक यहां पर जो है ट्रेडिंग रिज्यूम होगी। तो इसको लेकर अगर आप देखें तो ट्रेडर्स के बीच में बड़ा गुस्सा है। दरअसल अगर आप देखें तो MCX इसने अपने जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है इसमें 2 साल पहले, यानी मैं अक्टूबर 2023 की बात कर रहा हूं, कुछ बड़े बदलाव किए थे। हालांकि पहले से ओवरड्यू थे, लेकिन 63 मून से उन्होंने TCS की तरफ से ट्रांजिशन किया था। इसके बाद अगर आप देखें तो काफी सारी घटना यहां पर देखने को मिली है। और बात करें ट्रेडर्स की इंटरेस्ट की तो लगातार गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड है, यहां पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है इनमें एकाएक लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। ऐसे में जब ट्रेडर्स अपने आप को पूरी तरीके से निराश समझ रहे हैं, असहाय समझ रहे हैं, बड़ी चिंता का कारण है। एक्सचेंज को एटलीस्ट आके एक बार बताना चाहिए कि कब तक मिनिमम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेडिंग रिज्यूम कब होगी। ओके, इनफैक्ट इस समय की जो अपडेट आ रहा है वो आपको बता देते हैं। दोपहर 1:25 से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। लेटेस्ट अपडेट आते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले 4 घंटों से लगातार कामकाज बंद है। 9:15 के बाद 9:30, उसके बाद अपडेट आया 12 बजे तक कामकाज शुरू होगा। और अब जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो ये कि दोपहर 1:25 से कामकाज
और शुरू होगा, नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी, यानी अब से 15 मिनट बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जो अपडेट आया है एमसीएक्स की तरफ से कि 1:25 से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होते हुए दिखाई देगी। इनफैक्ट उससे पहले एक स्पेशल सेशन भी रहेगा शायद आशीष, 1:20 से 1:24 तक, और उसके बाद 1:25 से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। ये अपडेट आते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आइडियली होना भी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रेडिंग अटकी हुई है। ऐसे में ट्रेडर्स की तरफ से पैनिक काफ़ी ज़्यादा होगा। एक प्री ओपन सेशन की जो है ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ओवरनाइट अगर आप देखें तो सोने और चांदी दोनों में बड़ी हलचल देखने को मिली है। और आप इस बात को समझिए कि सब कुछ इंटरलिंक्ड है। चाहे अगर आप ETFs की बात करें, सिल्वर ETF है तो वो भी अगर आप देखें तो रेफरेंसेस प्राइस से लेती हैं MCX से, तो इसका एक इम्पैक्ट है। तो एक प्री ओपन बतौर सेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखिए सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। दोपहर 1:20 से लेकर 1:24 तक का स्पेशल सेशन होगा, और इसके बाद से एक्सचेंज कह रहा है कि अब फाइनली 1:25 से ट्रेडिंग जो है रिज्यूम होगी। लंबे समय से अगर आप देखें तो सभी ट्रेडर्स पैनिक कर रहे थे, परेशान थे, बिल्कुल असहाय फील कर रहे थे। लेकिन अब फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो थोड़ी सी राहत की खबर ये आ रही है 1:25। हालांकि अगर आप देखें तो बड़ी बात यह है कि देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी 9:30 बजे बताया, 10 बजे बताया, 10:30 बजे बताया है, तो 1:20 पर अब जाकर देखना होगा कि फाइनली ट्रेडिंग रिज्यूम होती है कि नहीं। ओके, डेफिनेटली अब इसी समय पर नजरें बनी रहेंगी, और क्योंकि ट्रेडर्स के बीच में थोड़ा पैनिक तो ज़रूर है। जिस तरीके की हलचल हम स्पेशली क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, सिल्वर में देख रहे हैं उसके बाद। लेकिन अब MCX की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो यही कि एक पहले प्री ओपन स्पेशल सेशन रहेगा 4 मिनट का, जो कि 1:20 से शुरू होकर 1:24 तक रहेगा, फिर 1:25 से नॉर्मल ट्रेडिंग रिज्यूम होगी। ये अपडेट आते हुए अब देखना होगा कुछ ही देर में किस तरीके की स्थिति सामने आती है, क्योंकि इससे पहले भी ट्रेडिंग शुरू होने की बात हुई थी लेकिन हो नहीं पाई थी। अब देखना होगा, 1:25 पर नजरें बनी रहेंगी। लेकिन ये अपडेट MCX की तरफ से आते हुए स्टॉक भी अंडर प्रेशर था, ये थोड़ा सा संभलते हुए दिखाई दे रहा है। लोअर लेवल से 1.1% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। मनी कंट्रोल सुपर प्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सबसे पहले टेक्निकल पैटर्न्स मिलते हैं। अगर आपको एक्शन और मोमेंटम वाले चार्ट पैटर्न जानना समझना है तो आप सब्सक्राइब करिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो। प्रोसेस बहुत आसान है, बस आपको स्क्रीन में दिए QR कोड को स्कैन करना है। इस फेस्टिव सीजन हम आपके लिए खास ऑफर लाए हैं। 10 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 1 ग्राम सोना जीतने का मौका। तो इंतजार किस बात का, स्कैन करें, सब्सक्राइब करें और सुपर प्रो के साथ अपने पोर्टफोलियो को दे नई पावर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और आगे बढ़ेंगे। और बाजार का फोकस आज EMS कंपनियों पर है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम के तहत सरकार ने 7 कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। क्या है डिटेल्स बताने के लिए असीम मनचंदा है। असीम बताइए क्या डिटेल्स। देखिए, सरकार इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने करीबन 23,000 करोड़ रुपए की एक PLI स्कीम भी चलाई थी और कंपनियों से आवेदन मंगाने की शुरुआत की थी। स्कीम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, करीबन 250 से ज्यादा कंपनियां आई और 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल इन कंपनियों ने दिया। तो सरकार ने उन कंपनियों के प्रपोजल को इवेल्युएट करते हुए कंपनियों के प्रस्ताव को मंजूरी देने की शुरुआत भी कर दी है। कल पहले चरण में करीब 7 कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन 7 कंपनियां जो है करीबन 550 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी, जिससे कि करीबन 44,000 करोड़ रुपए के आसपास का उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब सरकार का कहना है कि जल्दी ही बाकी जितनी कंपनियों के प्रस्ताव हैं जो कि विचाराधीन है उनको भी सरकार जल्दी हरी झंडी देगी। तो ये कंपनियां भारत के अंदर जो मल्टी लेयर PCBs हैं, लेमिनेट्स हैं या फिर अब कैमरा मॉड्यूल है, उनको यहाँ पर देश के अंदर बनाएंगी। तो जो 2 कंपनियां हैं जिनको कि पहले चरण के अंदर मंजूरी मिली है, हमने उनके कंपनियों के जो MDs हैं उनसे भी बात की और उनसे जाना कि कंपनियां कब तक अपना प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। आइए उनसे जो हमने बातचीत की है उसको दिखाते हैं। We have started the investment already and land has been taken over. We have started the building. Building should be over by mid of December. We have ordered the machinery. Machinery is expected by end of December. By March 31st, we wanted to start the production and company should be full in position to run by second quarter of next year. And what are the components you are manufacturing? We will be manufacturing PCB, multi-layer and HDI to start with.
Then by September, we'll be going in for flex and rigid flex PCBs. हमारी जो पहली एप्लीकेशन अप्रूव हुई है ये मल्टी लेयर पीसीबी के लिए है और इसकी फैक्ट्री हम 1 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि एंड ऑफ 26 हमारी ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो जाए। इसमें हमारी इस मल्टी लेयर पीसीबी प्लांट की 2.52 मिलियन 25 लाख स्क्वायर मीटर पर एनम। एंड प्रोडक्शन कब तक आप देख रहे हैं? अराउंड अक्टूबर दिसंबर 26 में हम ट्रायल प्रोडक्शन शुरू करेंगे। इन्वेस्टमेंट अभी तक आपने इसमें कितना किया? अभी तक तो हमने किया, अब जब लैंड लॉट होगी तो हमने सारा ऑर्डर्स फाइनलाइज करके 1 साल के अंदर हम पूरी इन्वेस्टमेंट कर देंगे इसमें। शुक्रिया असीम आपका एक खबर बताने के लिए और तमाम डिटेल्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। आगे बढ़ेंगे, अब क्विकली लेकर आते हैं क्लैड नंबर 1 के अपडेट को आपके सामने। और जो मुकाबला चल रहा है इस हफ्ते वो ये सिक्योरिटीज़ के अमित त्रिवेदी, एलकेपी सिक्योरिटीज़ के रूपक डे और सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा के बीच में रिटर्न की स्थिति आपके सामने। लीड कर रहे हैं अमित 7.25% के रिटर्न के साथ। ओम मेहरा का पोर्टफोलियो 6% के रिटर्न दे रहा है। रूपक डे का पोर्टफोलियो 2.5% के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए नोया कंपनी, जहाँ हम बातचीत करेंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हमारे साथ मौजूद रहेंगे कंपनी के एमडी MP तापड़िया। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।